मकसद है, जिससे वो दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सकें। सोशल एक्शन फाउंडेशन ने 10 साल पहले कदम बढ़ाया था, जो आज एक सफर का रूप ले चुका है और आज हजारों लोग इस सफर में उनका साथ दे रहे हैं। जो लड़कियां जिनके पेरेंट्स इनको घर से बाहर नहीं जाने देते, उनको इन्होंने घर से बाहर निकाला और इस संस्था से जोड़ा है। फिर इन लड़कियों को ये जो परमानंद हॉस्पिटल में 1 महीने की ट्रेनिंग भी दी जाती है और उससे अच्छे घरों में इनको जॉब मिल जाता है और ये लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर पाती हैं। अब माँ बाप भी काफ़ी समझने लग गए हैं कि हमारी बेटी तो देखो कितनी लायक हो गई है। तो माँ तो झाड़ू पोछा देती थी, बाप आलू बेचता था। अब ये देखो हमारी बच्ची हॉस्पिटल में काम करती है और कोई बीमार हो जाता है उसको बीपी आके देखती है, सब देखती है। अब हम ज्ञानी का भी कोर्स कर रहे हैं 1 महीने का, जिससे कभी किसी की डिलीवरी हो, वो कई लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाते डिलीवरी के लिए, तो उनके घर में आके ये सब हैंडल कर लेती हैं। सोशल एक्शन फाउंडेशन का मुख्य क्षेत्र शिक्षा और स्वास्थ्य है। उनका मानना है कि अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है तो लड़कियों को एम्प्लॉयड करना, उनके स्किल्स को डेवलप करना बेहद जरूरी है। इनकी सबसे बड़ी जो गतिविधि है वो है वीमेन एम्पावरमेंट, और वीमेन एम्पावरमेंट में हमारी जो एक परमानेंट प्रोजेक्ट है वो है किस तरीके से हम, जैसा अभी मिसेस रावत ने बताया, कि हम लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं। और ये समाज का वो वर्ग है जो समाज का बिलो पॉवर्टी लाइन का वर्ग है। और आप देखिएगा इन 8-9 सालों में जिस तरीके से परिवर्तन आया, उन लड़कियों का आत्मविश्वास देखने वाला है और आज वो लड़कियां अपने घर की आर्थिक उन्नति में बहुत बड़ा सहयोग दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैसा कहते हैं कि हम अकेले ही चले थे सफर में और लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। इस बात को ध्यान में रखते आप देखिए हमारे साथ कितने लोग जुड़ गए हैं। आजकल एजुकेशन हिंदुस्तान में, आप दूसरे कंट्री से देखिए, हिंदुस्तान में हायर एजुकेशन में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जबकि एम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है। जबकि दूसरे कंट्री में हाई एजुकेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं लेकर के स्किल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नेग्लिजिबल है। जैसे स्विट्जरलैंड में 7% अनएम्प्लॉयमेंट है, जबकि हिंदुस्तान में मोर देन 30% अनएम्प्लॉयमेंट है और वहाँ केवल स्किल डेवलपमेंट में ही काम करते हैं। ऐसे ही हम स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट शुरू किया है। उसमें एक हमारा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है नर्सिंग हेल्पिंग ट्रेनिंग कोर्स। अभी तक हमने करीबन 500 लड़कियों को हमने ट्रेनिंग दे दी और वो अपना प्लेसमेंट के साथ साथ में स्वावलंबी हुई। इसके साथ में आपको मैं बात कहना चाहूँगा कि आप एक लड़की को किसी भी तरह से स्वावलंबी करते हैं या ट्रेनिंग देते हैं या एजुकेशन देते हैं, वो उसको पूरे परिवार के साथ में और पूरे आस पड़ोस के जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको काफ़ी हेल्पफुल रहती है एज कम्पेयर टू बॉयज़ को। इससे समाज के गरीब तबकों को एक दिशा मिलेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संस्था से जुड़ेंगे और देश में एक क्रांति इस तबके में आ सकती है। रातों रात बदलाव नहीं आ सकता। सोशल एक्शन फाउंडेशन ने शुरुआत की है लोगों की सोच को थोड़ा बदलने की। उन्होंने एक मशाल जलाई है और उनके शुरू किए गए कार्यक्रम से न सिर्फ संगम विहार के लोगों में बदलाव आएगा, बल्कि सारे देश के लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वो भी सोशल एक्शन फाउंडेशन के साथ जुड़ सके और इस नेक कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। सोशल एक्शन फाउंडेशन एक ऐसा गैर सरकारी संगठन जो पिछले 10 सालों से समाज में हर सतह पर जागरूकता लाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। सोशल एक्शन फाउंडेशन ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक बड़े पैमाने पर काम किए हैं, बल्कि पर्यावरण को बचाने में भी एक अहम भूमिका निभाई है। समय समय पर सोशल एक्शन फाउंडेशन के कार्यकर्ता वृक्षारोपण अभियान चलाकर लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का भी प्रयास कर रहे हैं। सोशल एक्शन फाउंडेशन की कार्यशैली से प्रभावित होकर आज कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन सोशल एक्शन फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं, जैसे PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मेदांता हॉस्पिटल।
मेदांता हॉस्पिटल और लक्ष्मीबाई कॉलेज के साथ भी सोशल एक्शन फाउंडेशन के कई कार्यक्रम किए हैं। पिछले 10 सालों में सोशल एक्शन फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से जोश और उत्साह के साथ समाज में जागरूकता लाई है, वह दूसरे गैर सरकारी संगठन के लिए उदाहरण बनता जा रहा है। सोशल एक्शन फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं के हौसले और जज्बे को सलाम और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।